जैसे रिलीजन और धर्म एक नहीं है, जैसे मेडिटेशन और ध्यान एक नहीं है, वैसे ही आत्मा और सोल एक नहीं है। इसके बीच में ज़मीन आसमान का फर्क है। कैसे, ये मैं आज आपको बताऊंगा 6 पॉइंट्स यूज करके। फर्स्ट, सोल ये एक वेस्टर्न थिंग है और आत्मा ये एक वैदिक तत्व है। अब थिंग मतलब चीज और तत्व मतलब ऐसी चीज जिसकी वजह से वो चीज है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। सोने की पायल, सोने की बिछिया और सोने के कंगन। तो पायल, बिछिया और कंगन ये चीजें हैं और तत्व जो है वो सोना है। अब देखो, तत्व का अर्थ क्या होता है? तस्य भावः तत्वम। तत्व मतलब इन शॉर्ट मूल पदार्थ। तो जिस पदार्थ की वजह से वो कंगन, वो पायल या वो बिछिया एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं तत्व। और पायल, बिछिया और कंगन ये एक थिंग या चीज है। अब दूसरा डिफरेंस, सोल एक पॉइंट या ज्योति के फॉर्म में होता है और आत्मा सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी मतलब जिस तरह से पायल, बिछिया और कंगन जिसके बारे में हमने पहले बात की उनको सोना व्याप्त कर देता है, उसी तरह से इस पूरे विश्व को, इस पूरे ब्रह्मांड को या जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उस हर एक चीज को आत्मा इस तरह से व्याप्त कर देता है कि अगर उस चीज से अगर हम आत्मा को निकाल देते हैं तो कुछ बचता ही नहीं है। मतलब हर एक चीज जो एग्जिस्ट करती है वो आत्मा की वजह से एग्जिस्ट करती है। जैसे सोने की पायल से अगर आप सोना निकाल दो तो पायल बचती नहीं है, वैसे ही अगर पूरे विश्व से आप आत्मा को या कृष्ण को, गोपियां बोलती है कृष्ण को कि तू एक गाय चराने वाला बच्चा नहीं है, तू हर एक जीव का आत्मा है, तू इस पूरे विश्व का आत्मा है। समझे? तो कृष्ण का अर्थ ये होता है, मतलब सर्वव्यापी आत्मा जो है उसे कृष्ण कहते हैं। इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं सत्ता मात्र शरीरम प्रणमत गोविंदम परमानंदम। मतलब ये पूरा सत्ता जो है, जिसका शरीर है, उस गोविंद, उस कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। तो सोल ज्योति या पॉइंट फॉर्म में रहता है, हमने टीवी में देखा है, वो हार्ट से निकलती है, उसके बाद विलीन हो जाती है एक्सेट्रा, तो वो है सोल। लेकिन वो आत्मा नहीं है, आत्मा सर्वव्यापी है। ये हुआ सेकंड पॉइंट। अगर आपको ये सभी पॉइंट पसंद आ रहे हैं ना, इमीडिएटली वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सोल और गॉड एक नहीं है, वो दो अलग चीजें हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। कैसे? गीता में बोला है, सेकंड चैप्टर, अविनाशी तो तत्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो यहां पे आत्मा के लिए क्या बोला है? आत्मा मतलब येन सर्वम इदं ततम, मतलब जो सब कुछ है उसको आत्मा व्याप्त कर देता है। अभी मराठी में बोलते हैं कि आत्म्यानी या विश्वाला व्यापला है। अभी मुझे हिंदी थोड़ा कच्चा है तो आप एडजस्ट कर लो। तो आत्मा इस पूरे विश्व को व्याप्त करता है। तो आत्मा इज इक्वल टू येन सर्वम इदं ततम। अब 8वें चैप्टर में भगवान के लिए, पुरुष के लिए क्या बोला है? पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्यालभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। मतलब पुरुष के बारे में भी बोला है येन सर्वम इदं ततम। तो सेकेंड चैप्टर में आत्मा इज इक्वल टू येन सर्वम इदं ततम, और यहां पे 8 चैप्टर में क्या बोला है? येन सर्वम इदं ततम। तो ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू एक्स। तो नेचुरली ए इज इक्वल टू बी, मतलब आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। समझे? ये बहुत क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सोल जो है वो मूवेबल है। सोल कैन गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लेकिन आत्मा अचल है, क्योंकि गीता में बोला है अचलो यं सनातनः। मतलब आत्मा अचल है, आत्मा मूव नहीं हो सकता कहीं पर। क्यों? क्योंकि
आत्मा ने सभी चीजों को व्याप्त कर लिया है, पूरे विश्व को आत्मा ने व्याप्त कर लिया है। आत्मा ऐसी जगह पे जा सकता है अगर मूव होना है तो, जहां पे वो नहीं है। तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे आत्मा नहीं है, तो आत्मा मूव ही नहीं कर सकता। इसीलिए गीता में बोला है अचलोयम सनातनः, आत्मा इज इमूवेबल। पॉइंट नंबर 5, सोल बहुत सारे हो सकते हैं, सोल आर मेनी, लेकिन आत्मा एक ही है। कैसे? भगवत गीता में बोला है 18 चैप्टर में, सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। मतलब सात्विक ज्ञान का अर्थ क्या होता है, सर्वोच्च ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ऐसा ज्ञान जहां पर सर्वभूतेषु येनैकम भावम अव्ययम ईक्षते, मतलब सभी जो भूत मात्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और सभी प्राणी और इवन पत्थर, इन सभी के मूल अस्तित्व के जगह पर एक ही आत्मा स्थित है जो अव्यय है, जो दो नहीं होता, जिसमें व्यय नहीं होता। ऐसा जो ज्ञान है इसको सात्विक ज्ञान बोलते हैं। जिसको ये पता चल जाता है कि वो सोने की पायल जो है, वो सोने की बिछिया जो है, वो सोने का कंगन जो है, इनमें एक ही सोना स्थित है, या इनके मूल अस्तित्व के रूप में एक ही सोना एग्जिस्ट करता है। अब बिछिया के अंदर का सोना और पायल के अंदर का सोना दो हो सकता है क्या? नहीं, बिछिया और पायल अनेक हो सकते हैं, तो सोल अनेक हो सकते हैं, लेकिन सोना एक ही हो सकता है। 5 ग्राम सोना बिछिया के अंदर का और 5 ग्राम सोना पायल के अंदर का, कोई डिफरेंस नहीं। तो यहां पे क्लियर हुआ कि आत्मा एक ही होता है और सोल अनेक होते हैं। और अगर हम बोले कि आत्मा अनेक है तो इसको क्या कहेंगे? राजसिक ज्ञान। क्योंकि उसी 18 चैप्टर में नेक्स्ट श्लोक आता है, पृथक्त्वेन तु यस् ज्ञानम नाना भावान पृथक्विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। मतलब इसके अंदर का आत्मा अलग है, उसके अंदर का आत्मा अलग है, पायल के अंदर का सोना है जो वो अलग है, पिछिया के अंदर का सोना जो है वो अलग है। ऐसा जो ज्ञान है, मतलब अलग अलग आत्मा है, या अलग अलग मूल पदार्थ हो सकते हैं, बहुत सारे मूल पदार्थ हो सकते हैं, ऐसा जो ज्ञान है, ऐसे ज्ञान को राजसिक ज्ञान कहा जाता है। अब मैं आपको और एक पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा जहां पे अपने को पता चल जाता है कि आत्मा एक ही होता है। तो मैंने पहले आपको बोला था आत्मा क्या है? अचलोयम सनातनः, मतलब आत्मा अचल है। तो आत्मा अगर दो चाहिए तो एक आत्मा के बाद कोई तो जगह चाहिए ना जहां पे दूसरी आत्मा रहे। तो अगर आत्मा ने ही पूरे विश्व को व्याप्त कर दिया है तो कोई जगह ही नहीं बची, तो दूसरा आत्मा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जगह ही नहीं है दूसरे आत्मा के लिए। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, समझो। अपने को ये समझना है कि अद्वैत का जो ज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है। 2 + 2 = 4, इसको कोई डाउट नहीं कर सकता। वैसे ही मैं आपको जो बता रहा हूं ना, इट इज बियॉन्ड डाउट। अब लास्ट और थोड़ा सा डिटेल वाला पॉइंट, सोल जो है वो सिंफुल हो सकता है या सिनलेस हो सकता है, और आत्मा जो है वो पाप और पुण्य के परे होता है, वो शुद्ध होता है। अब आप पूछोगे कि अरे आत्मा तो कितने सारे काम कर रहा है, कभी पाप करता है कभी पुण्य करता है, आप कैसे बोलोगे कि ये आत्मा पापी नहीं है, ये आत्मा पुण्यवान नहीं है? अभी आप देखो, जो कर्म किया जाता है वो शरीर से किया जाता है, आत्मा तो कोई कर्म नहीं करता है। तो पाप और पुण्य जो है वो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। दूसरा, स्पेशली योगी लोग जो होते हैं उनके केस में देखो, गीता के 5th चैप्टर में बोला है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। तो योगी कर्म कैसे करते हैं? संगं त्यक्त्वा, संग रखे बिना, मतलब मैं करता हूं, ये उनके अंदर भावना ही नहीं होती। हम हर छोटी छोटी चीजें जो है, इवन हम अगर एक भिखारी को 1 रुपए दिया तो हम बोलते कि मैंने 1 रुपए दे दिया। तो कर्तृत्व हमारे अंदर इतना भरा हुआ है, अहंकार हमारे अंदर इतना भरा हुआ है कूट कूट कर, तो ये योगी के अंदर नहीं होता है। तो कर्तृत्व नहीं होने की वजह से पाप और पुण्य भी नहीं रहता। तो इसीलिए बोला है कि वो योगी लिप्यते न स पापेन, मतलब वो पाप या पुण्य उससे लिप्त नहीं होता, समझे। अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। गीता देखो कितनी सुंदर है। आपको मैं ये श्लोक थोड़ा डिटेल में बताता हूं। तो इस श्लोक में बोला है
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापे न पद्मपत्रमिवाम्भसा। यहाँ पे ये भी बोल सकते थे ना ये लोग, या कृष्ण ये भी बोल सकता था कि वो पाप और पुण्य से लिप्त नहीं होता। कृष्ण ने बोल दिया पाप से लिप्त नहीं होता, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर इन्होंने बहुत सुंदर चीज बताई है ज्ञानेश्वरी में। वो बोलते 2 प्रकार के पाप होते हैं, एक पाप रूपी पाप और दूसरा पुण्य रूपी पाप। कैसे? अभी पाप जो है, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की को छेड़ना, ये पाप तो हो गया, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए जो यज्ञ करते हैं वो पुण्य है, लेकिन उसको भी पाप बोल दिया है, क्योंकि इन दोनों केसेस में हम कर्तृत्व भाव को और स्ट्रांग करते हैं। मुझे स्वर्ग जाना है तो हम स्वर्ग निकल जाते हैं। तो ये करते वक्त हमको ये मानना पड़ता है कि हम शरीर हैं, क्योंकि अगर हम शरीर है ये भावना निकाल दी तो स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्वर्ग में जाने के लिए वेदों के अनुसार कर्म करना ये भी पापी हो जाता है। ये लेकिन ये करना गलत नहीं है, ध्यान में रखो, ये करना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर इसको भी पापी बोला जाता है। और लड़की को छेड़ना तो पाप है ही। तो पाप का अर्थ क्या होता है? जो चीज हमको दुख देती है उसको पाप बोलते हैं। तो हम अगर स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ भी करें, उस वक्त हम खुद को शरीर मानते हैं, मतलब हम खुद को अज्ञान में डाल रहे हैं, मतलब दुख हुआ। मतलब अज्ञान में रहना सुख है या दुख है? दुख हुआ। तो इस प्रकार से ये जो कर्म है, जो जिसको हम काम्य कर्म बोलते हैं, ये काम्य कर्म वेदानुकूल होने के बाद भी अल्टीमेटली ये पाप ही है। तो यहां पे हमने देखा सोल जो है वो पापी या पुण्यवान हो सकता है। इवन कुछ वैदिक संप्रदाय में भी बोला है कि हर एक आत्मा जो है ना वो अलग अलग होता है, लेकिन उनके केस में भी ध्यान में रखना, उनका जो पृथक पृथक आत्मा का जो कंसेप्ट है वो इस सोल से अलग है, समझे? क्योंकि नॉर्मली वेस्टर्न कंसेप्ट में सोल मरता है ऐसा भी मानते हैं, लेकिन हमारे वैदिक संप्रदाय में आत्मा सर्वव्यापी एक्सेप्ट करो या परिच्छिन्न या लिमिटेड एक्सेप्ट करो या पॉइंट फॉर्म में एक्सेप्ट करो, वॉट एवर यू से, दोनों केसेस में या सभी केसेस में आत्मा अमर ही है और आत्मा ऐसी चीज है जिसका जन्म नहीं होता। तो ये 6 पॉइंट थे जहां पे आपको मैंने क्लियर किया है सोल और आत्मा के बीच में जो डिफरेंस है उसको। तो इसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं होना आत्मा और सोल के बीच में, क्योंकि आत्मा जो है एक प्योरली वैदिक कंसेप्ट है, ये वैदिक तत्व है, और सोल ये एक वेस्टर्न इमेजिनेशन है।